एक महात्मा रहते थे एक जगह। उनके चेले भी बहुत अच्छे थे, जैसे हमारे चेले अच्छे। बुढ़ापा आ गया महात्मा का, तो एक दिन महात्मा ने अपना मुंह खोला। चेलों को बुलाया, इधर आओ। जी महाराज, जी गुरु जी, जरा देखो दांत हैं क्या? चेलों ने मुंह पूरा देखा, बोले गुरु जी तुम्हारे तो सब दांत टूट गए, बुढ़ापा आ गया, दांत टूट गए, एक भी दांत नहीं है मुंह में। बोले अच्छा? बोले हाँ। अब महात्मा ने फिर मुंह खोला, बोले जरा चेक करो, जीभ है जीभ? चेले बोले वो तो है, वो तो दिखाई पड़ रही। महात्मा बोले बड़ी गजब बात है। चेले बोले क्या? महात्मा बोले दांत बाद में आए और पहले चले गए, जीभ पहले आई अभी तक है। बल्कि होना यह चाहिए, जीभ को पहले गिरना चाहिए, दांत बाद में आए तो बाद में जाना चाहिए। गांव वाले हंस के बोले गुरुजी दांत भले ही पहले आए पर वो पहले ही चले जाते हैं। बोले क्यों? क्योंकि गुरुजी वो थोड़ा कठोर रहते हैं। महात्मा बोले यही तो हम कहना चाहते हैं, यदि तुम कठोर रहोगे, घमंड में रहोगे तो जल्दी दुनिया से चले जाओगे, यदि तुम विनम्र रहोगे तो कोई तुम्हें उखाड़ नहीं पाएगा। समझ आ गई बात? बोलो ना, बोलो। तो हनुमान जी मल्टी टैलेंटेड हैं। क्या है? बोलो। तो पुलिस वालों के भी प्रेरणादायक कौन है? डॉक्टरों के भी प्रेरणादायक कौन है? पढ़ने वाले बच्चों के भी प्रेरणादायक कौन है? और कथा सुनने वालों के भी प्रेरणादायक कौन है? पूछो कैसे? प्रभु चरित्र सुने वे को रसिया, चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता। हनुमान जी कथा श्रोता सबसे एक नंबर के। क्या है? बहुत अच्छे कथा सुनने वाले श्रोता है। भैया ये सीखना है हनुमान जी से। कथा कैसे सुननी चाहिए ये हनुमान जी से सीखो। हनुमान जी सबसे पहले कथा में आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। हम लोग ना कथा में कई बार इसलिए जाते हैं कि चलो पड़ोसी पड़ोसन चली गई, चलो अपन भी चले। हाँ, कुछ लोग तो इसलिए भी कथा में आते हैं टीवी में आ जाएंगे। हाँ, हमने कई चेला देखे हैं कथा के पहले वो ऐसे बैठे रहते हैं जैसे घर से पिट के आए, लेकिन जैसे ही कैमरा जाएगा राम 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 ठटरी के बरे, ऐसे लगने लगता है जैसे साक्षात मीरा उतर गई हो कैमरा जाते। पूरे मानो प्रहलाद जी अंदर घुस गए हो में। हाँ, कथा में दिखावा के लिए नहीं जाना चाहिए। और कथा भी हम एक बात बोले, हमने पिछली बार भी बोली, आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली, कथा धन चढ़ावा के लिए नहीं, सनातन के बढ़ावा के लिए होनी चाहिए, हिंदुत्व के बढ़ावा के लिए होनी चाहिए। तो कथा सुनना कैसे है ये हनुमान जी से सीखो। कथा में सबसे पहले आके बैठो, तब लाभ होगा। कम से कम 5 कथा पूरी सुनने का प्रण लो, जब समय भगवान दे तब। दूसरा नियम, कथा में बैठे हैं
तो मोबाइल के चक्कर में ना पड़े, मोबाइल घर पे चला। हमने कई लोग देखते रहते, वो कथा में बैठे रहते, रील ही बनाते रहते। युवान बच्चों, रील के जमाने में रियल मत खो देना। रील में फंस तो गए हो, पर रियल मत खो देना। तो केवल रील के चक्कर के लिए कथा मत आना। कथा में कथा के लिए आना, बहुत शांत होकर बैठना। सावधान मन कर पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। सावधान होकर सुनना। जैसे सरहद पर खड़ा सिपाही सावधान रहता है, वैसे कथा में बैठा हुआ श्रोता भी सावधान होना चाहिए। कब कौन सी बात तुम्हारे चित्त को लग जाए कोई ठिकाना थोड़ी है। कथा में तीसरा नियम हनुमान जी से सीखो। कथा में जब भी बैठे ना, विनम्र होकर बैठे। हाँ, शरीर को जैसे सुख मिले, पैर फैला के, सो के, ठीक है, लेट कर। कुछ लोग लेट के कथा सुनते हैं, कुछ लोग सोफा के बिना कथा नहीं सुन पाते, नहीं तो उनका स्टेटस खराब हो जाता है। कोई बात नहीं, वो भी ठीक है, अच्छी बात है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, सबसे लास्ट में आएंगे, सबसे आगे बैठेंगे, वो उनका पक्का वाला नियम। कथा में ना भैंस की तरह नहीं जाना चाहिए, गाय की तरह जाना चाहिए। पूछो कैसे? अरे पूछो। गाय और भैंस दोनों जब तालाब में पानी पीने जाती हैं, तो भैंस कैसे जाती है? पूरा अंदर तक जाएगी, पूरा कचरा ऊपर उठा देगी, फिर पानी पिएगी, फिर उसी में लौटेगी। लेकिन गाय जब पानी पीने जाएगी, अंदर नहीं जाएगी, 2 पैर तालाब में रखेगी, 2 पैर बाहर रखेगी और पानी को पिएगी। ऐसे ही कथा में जाना चाहिए। कथा में सबको रौंदते हुए आगे नहीं जाना चाहिए। जहां मिले जगह वहीं बैठकर आनंद से भगवान की कथा। हनुमान जी से ये सीखना। कथा सुनने का चौथा नियम, इन 5 दिनों में, वैसे तो झूठ कभी ना बोलो, पर कम से कम 5 दिन तो ना बोलना। हाँ, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांचे, प्रभुता के हृदय आ। इसलिए इन 5 दिनों में बहुत कम बोलो, ये आदत रखना। कथा सुनने का 5वां नियम, पूछो क्या? हो सके तो फलाहार रहो। रात को भोजन करो, दिन में फलाहार। पर नहीं चल पा रहा ना, तो खाओ, पर खूब मत खाओ कि बगल वाले को डिस्टर्ब हो जाए। हाँ हाँ, और ये ठंडियों में मूली के पराठा मत खाना। हाँ हाँ, तो हो सके तो फलाहार ही रहो। पर मान लो कोई बीमारी है, शुगर बुगर का रोग है, कोई दिक्कत नहीं, खाओ भैया, एक टाइम भोजन पाओ, रात को पूरा भोजन पाओ, दिन में अल्पाहार, उसको अल्पाहार कहते हैं, स्वल्पाहार, अल्पाहार, फलाहार। जब नहीं चले तो फुलाहार। अल्पाहार, स्वल्पाहार, फलाहार, जब ना चले तो फुल आहार। लेकिन फुल आहार में भैया इतना ही लेना कि बगल वाले को डिस्टर्ब ना हो कि इसलिए बहुत 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 कम। ये कथा का ये नहीं। और हाँ, भोजन में भी भैया ऐसा भोजन पाना इन 5 दिनों में, वैसे तो कभी नहीं गंदा भोजन पाना चाहिए, पर कम से कम भैया ना इन 5 दिनों में सात्विक भोजन पाना, बिना लहसुन प्याज का भोजन खाने की कोशिश करना। हनुमान जी से सीखो कथा सुननी कैसी चाहिए। कथा में ना वृथा लेकर मत आओ, ये है वो है, ऐसा हो जाए, फलानी ने पीली साड़ी क्यों पहन रखी, उसने ऐसा क्यों पहन रखा, फलाना सूट पहन के क्यों आया, वो मंच पे क्यों चढ़ गया, वो गुरुजी के पास क्यों पहुंच। भगवान की इच्छा मानो, ठीक है, भगवान की यही इच्छा है, तो भगवान को जब तुम्हें बुलाना होगा बुला लेंगे। हमने आज प्रवीण से कहा है कि कल की कथा की आरती ना इस नगर के सफाई कर्मचारियों से करवाओ। हाँ, क्योंकि वो कभी बेचारे मंच पे नहीं आ पाते। इससे सनातन हिंदू एकता का संदेश आ जाएगा। अब वो आरती करेंगे, अमीर तो हमारे मंचों पर हर बार आ जाते हैं, कभी गरीब को भी मंच पर आना चाहिए।